26/11 केजरीवाल के लिए बहुत भारी होने जा रहा है। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बारे में आप सबको अच्छी तरह से जानकारी है कि वो रोज़ एक नया शगुफा छोड़ते हैं और पिछले कई दिनों से तो वो काफ़ी कुछ परेशान हैं। उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं ईडी और सीबीआई से, और उनके विरुद्ध जितने भी मामले चल रहे हैं वो एक नया पैतरा खेलते हैं जिससे कि पब्लिक में परसेप्शन डिफरेंट बने। आइए चर्चा करते हैं कि केजरीवाल का भविष्य कैसा है। सक्सेना साहब जी, आपने देखा कि केजरीवाल एक नया शगुफा छोड़ते हैं। अभी जब ईडी ने उनको नोटिस दिया कि ईडी को वापस एक नोटिस भेजा कि साहब आपने मुझे किस हैसियत से बुलाया है, क्या किया है, जबकि ये पहली बार मैंने अपने लाइफ टाइम में देखा। तो ये केजरीवाल की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी को ईडी के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ईडी कोई ये मोदी जी की सरकारों के समय तो गठित हुई नहीं, पहले से गठित है। और मेरे ख्याल से कोई बड़ा इसमें इसके अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है जी। अब ईडी ने इनकी बातें संज्ञान में ली हैं, ये महत्वपूर्ण है। और ईडी स्टेट गवर्नमेंटों के खिलाफ रिकमेंडेशनों को जांच में लेती है, और दिल्ली के राज्यपाल इस समय केजरीवाल जी से की बहुत सी बातें समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं। दोनों में कोऑर्डिनेशन बिगड़ा हुआ है और संदेह की स्थिति है। इसलिए केजरीवाल जी को संदेह और आरोपों का वो नए खड़े ना करके इन्हें उन चीज़ों को साफ करना चाहिए जिनके कारण ये आए हुए हैं। मतलब केजरीवाल जी को जो ईडी ने नोटिस दिया उसके बाद जो जवाब दिया जी, लेकिन उसके रिवर्स में फिर ईडी ने अभी तक कोई नया कदम नहीं उठाया। तो ऐसा क्या आप सोचते हैं कि आप संक्षिप्त में बताइए। देखिए, कागज सरकारी कागज कभी वेस्ट नहीं होता है जब तक फाइनली डिस्पोजल ना हो जाए जी। ये प्रक्रियाओं में लंबित हो सकता है कि केजरीवाल को आज नहीं तो कल तो जवाब देना पड़ेगा और हाजिर होना पड़ेगा। नहीं, तो ईडी की चुप्पी क्या कहती है? नहीं, ईडी की कोई चुप्पी नहीं है। ईडी अपने काम में लगी हुई है, उसकी प्रायोरिटी रोज नई चेंज होती रहती है। मैं सीबीआई को मान सकता हूँ कि यूज़ हो गया या किसी का, ईडी का अभी तक मेरे को तो लगता नहीं है मिस यूज़ हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ईडी या सीबीआई की किसी भी विरुद्ध कार्रवाई होती है तो अक्सर उसके पीछे राजनीतिक द्वेषता की बात कही जाती है, और अक्सर इसमें सत्ता पक्ष या सरकार कभी अपना रिएक्शन नहीं देती है, और इसी तरह से ईडी और सीबीआई भी कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन ईडी ने जब ये नोटिस दिया उसके बाद केजरीवाल ने उनका आंसर दिया या उनसे क्वेश्चन पूछा, उसके बाद ईडी साइलेंट रही। उसके पीछे मुझे महसूस जैसा होता है हो सकता है मैं तो सोचता हूँ कि कुछ होमवर्क और उन्हें करना पड़ रहा है जी। मुझे जहाँ तक लगता है कि केजरीवाल ने एक आरोप लगाया था ईडी पे कि मुझे आप कैंपेन से रोकना चाहते हैं, इलेक्शन में कैंपेन से रोकना चाहते हैं, और इसके पीछे इशारा सत्ता पक्ष का है, यानी कि केंद्रीय सरकार का इशारा है। इसलिए ईडी ने पर्टिकुलर डेट पर नोटिस दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी ने उनकी बात न मानते हुए, लेकिन ये बात क्योंकि जनता का परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है, जनता नेताओं की सिंपैथी में ये बात कहने लगती है कि हाँ ये बात सच है कि शायद वो कैंपेन रोकने के लिए इसको किया जा रहा है, जबकि केजरीवाल का बहुत महत्व नज़र मुझे नहीं आ रहा है। राजस्थान में और एमपी के चुनाव तो हो ही चुके हैं, लेकिन मुझे जो भविष्य में केजरीवाल का भविष्य नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाला 26/11 केजरीवाल के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मैं इसके पीछे ये मंशा समझता हूँ कि ईडी ने ये अज्यूम कर लिया कि चलिए आप कैंपेन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको सिंपैथी मिले या हम लोगों को भी आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। लेकिन 5 राज्यों में से ज़्यादातर राज्यों के मुख्य चुनाव 25 नवंबर को ख़त्म हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 26/11 केजरीवाल के लिए बहुत भारी होने जा रहा है। ईडी 26/11 से फिर एक्टिव होगी और केजरीवाल पर अटैक करेगी, और केजरीवाल के जो मुख्य 2 अपराध से नज़र आते हैं, एक तो शराब घोटाले में उसका इन्वॉल्वमेंट, दूसरा जो उनका शीश महल का मामला है, मैं समझता हूँ उस पर तेज़ी 26/11 से आप सबको देखने को मिलेगी। और आप देखते जाइए कि केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर है, और इसके बाद उनमें अपने राजनीतिक दल में भी फूट पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ पर उनके जो प्रमुख लोग होंगे वो तिहाड़ जेल में होंगे।
ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल कैसे अपने बरकरार रखेगा नेतृत्व को, ये सोचने वाला प्रश्न बनता है। और केजरीवाल इसलिए शायद टाइम गेन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईडी ने पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, कैंपेन को ध्यान में रखते हुए कि ऑटोमेटिकली कौन सा फर्क पड़ता है, तो मुझे लगता है 26/11/2023 केजरीवाल के लिए काफ़ी भारी होगा। जैसे कि पहले कभी 26/11 याद किया जाता है, तो राजनीतिक सफ़र में भी केजरीवाल के लिए 26/11 याद किए जाने की तारीख हो सकती है, जिसमें ईडी अपना एक्शन स्टार्ट कर सकती है। धन्यवाद।